आज हम लोग स्टेबिलिटी और कैनोनिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पिछले क्लास में आप रेजोनेंस पढ़ चुके हैं। उस रेजोनेंस में ये हम लोग को देखना है कि बहुत सारे कंपाउंड कैनोनिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो उन सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर में मोर स्टेबल कौन है? तो मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैसे निकालोगे? तो मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर निकालने के लिए कुछ कंसेप्ट हम बता रहे हैं और अभी हम समझा दे रहे हैं, फिर इसको कॉपी कर लेना। देखो कैसे देखेंगे कि कौन सा कैनोनिकल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होता है। तो इसको देखने के लिए कुछ कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं, जरा सा गौर करना ये कंसेप्ट क्या है। अब ये देखो, ये कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं, जरा गौर करना। ये रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। यहाँ हम लोग देखेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर में यहाँ गौर करेंगे कि ये दिया गया क्या है बाबू, जरा देखो। पहला स्टेप में पहले आप लोग उतारेंगे क्या कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो एक कंपाउंड का कई कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। उन सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर में कौन ज़्यादा मोर स्टेबल है? कभी कभी क्वेश्चन में देता है विच वन इज द मोर स्टेबल। कभी कभी अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछता है। तो उस अरेंजमेंट का क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट स्टेप देखा उसके बाद थर्ड स्टेप देख लिया, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप देखना है। वही सर बताने जा रहे हैं कि पहले कौन स्टेप देखना है। तो देखो बाबू, फर्स्ट स्टेप यहाँ हम लिखते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे ये फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या देखना है? फर्स्ट स्टेप में देखना है कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। हम एरोमेटिसिटी आप लोग को बता चुके हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। कैसे हम लोग निकालते हैं कि कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड डायामैग्नेटिक है, फिर एंटी एरोमेटिक पैरामैग्नेटिक है। उसका कंसेप्ट पॉलीगॉन फार्मूला भी बताया गया। आप जरा सा देखिए, स्टेबिलिटी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। स्टेबिलिटी को निकालने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप में देखा जाएगा एरोमेटिसिटी, यानी 4 कंपाउंड दिया हुआ है। वो चारों कंपाउंड में देखेंगे कि कौन सा कंपाउंड कैनोनिकल, ये कौन सा कैनोनिकल स्ट्रक्चर एरोमेटिसिटी को गेन कर रहा है। तो जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर एरोमेटिसिटी को गेन करेगा वो मोर स्टेबल होगा। यानी एरोमेटिक कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स इज मोर स्टेबल देन अदर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अदर का मतलब हो गया वैसा कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो एरोमेटिक नहीं है। तो आप जरा देखिए, मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन आपके सामने आया और कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, कोई भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर एरोमेटिक नहीं है, यानी वो कंपाउंड साइक्लिक नहीं है। तो आपको एरोमेटिसिटी नहीं चेक करना है। आप उस स्टेप को आप पार करते हुए सेकंड स्टेप में आइए। आप यहाँ देखिए, ये सेकंड स्टेप है, ये सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आप क्या देखेंगे बाबू? ये ऑक्टेट। ये गौर करिएगा, ये ऑक्टेट कब देखा जाता है ये बताएंगे आगे। अब ये ऑक्टेट, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखिएगा। ऑक्टेट कभी कभी यूज किया जाता है, वो हम बता देंगे आगे कब यूज करना है। लेकिन एरोमेटिसिटी यानी कोई कैनोनिकल स्ट्रक्चर एरोमेटिक नहीं है। तो फिर सेकंड स्टेप में देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखेंगे आप, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स में क्या पाइएगा? नंबर ऑफ बॉन्ड्स जब इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर इंक्रीज करेगा। हम लोग जानते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन और एक्सोथर्मिक विदाउट एनी एक्सेप्शन। बॉन्ड फॉर्म करता है तो एनर्जी रिलीज होता है। अब ये सबसे पहले नंबर ऑफ बॉन्ड देख लिया। अब नंबर ऑफ बॉन्ड देखने के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर का नंबर ऑफ बॉन्ड सेम आ गया। तो जब नंबर ऑफ बॉन्ड सेम आ गया तब आप क्या देखेंगे? तब आप देखेंगे थर्ड स्टेप में, यानी यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आप क्या देखेंगे बाबू? पोलरिटी। पोलरिटी का मतलब क्या हो गया? कुछ कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऐसे होंगे जिस पर आपका
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, कुछ ऐसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर होंगे जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो जिस पर चार्ज नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन पोलर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, नॉन पोलर कैनोनिकल स्ट्रक्चर किसको कहेंगे? जिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर में किसी तरह का चार्ज नहीं है, तो ये नॉन पोलर कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गया। अब ये नॉन पोलर कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन पोलर कैनोनिकल स्ट्रक्चर, यानी जिस पर चार्ज है उस चार्ज वाले कैनोनिकल स्ट्रक्चर को पोलर कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहेंगे, और जो पोलर होगा उसका स्टेबिलिटी कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू नॉन पोलर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब जरा देखिए, यह स्टेप को याद रखिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन करा देते हैं। अब ये नेक्स्ट में पोलरिटी आपने देख लिया, कहा कि सर दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऐसा आया जो दोनों का दोनों पोलर है। तब क्या देखेंगे? पहले आपने देखा कि सर नंबर ऑफ बॉन्ड भी सेम हो गया और पोलरिटी भी सेम हो गया। तब आप क्या करेंगे बाबू? अब ये फोर्थ स्टेप में जाएंगे। फोर्थ स्टेप में जाएंगे, जब फोर्थ स्टेप में जाएंगे तो नेचर ऑफ चार्ज देखेंगे। नेचर ऑफ चार्ज में क्या है आप पढ़ेंगे? द कैनोनिकल स्ट्रक्चर विथ नेगेटिव चार्ज ऑन हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज on lower electronegative atom is more stable than the canonical structure with reverse। यानी क्या कहा गया बाबू कि जब हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज है और हायर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उस कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? नेचर ऑफ चार्ज देखा, कहा कि सर नेचर ऑफ चार्ज भी सेम हो गया। जब नेचर ऑफ चार्ज सेम हो गया बाबू तो क्या देखेंगे? तब हम लोग देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। अब आ जाएंगे लास्ट स्टेप, जिसको फोर्थ स्टेप कहते हैं। फोर्थ स्टेप। अब ये फोर्थ स्टेप में देखिए बाबू क्या देखेंगे? फोर्थ स्टेप में हम लोग ये देखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज का डिस्टेंस जब बढ़ेगा, यानी पॉजिटिव एक एटम पर पॉजिटिव एक एटम पर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जितना दूर जाएगा स्टेबिलिटी घटेगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव जितना नजदीक आएगा स्टेबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आएगा, और जहां भी अट्रैक्शन होता है तो वहां पर एनर्जी रिलीज करता है। आप लोग जानते हैं अट्रैक्शन यानी बॉन्ड फॉर्मेशन, और बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज होता है। इसका मतलब है कि जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, यानी अट्रैक्शन हो रहा है, यानी एनर्जी रिलीज कर रहा है और स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। लेकिन डिस्टेंस बिटवीन सेम चार्ज जितना दूर जाएगा स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, और रिपल्सन होने के कारण स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। इसलिए डिस्टेंस यदि अपोजिट चार्ज का बढ़ता है तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करता है। तो अब हम लोग यहां तक तब आएंगे जब पहले का जो स्टेप है वो आंसर नहीं देगा, आंसर क्लेरिफाई नहीं किया, तो हम लोग लास्ट तक जाएंगे। लास्ट तक जाने के बाद भी आंसर नहीं आया, तब आपको बता देते हैं बाबू, तब यहां पर IQ यूज करना पड़ेगा। आपके पास कितना IQ है इसका भी यूज करेंगे। ये हो गया लास्ट स्टेप हो गया जो जरूरी है, और इस स्टेप का भी हम यूज करेंगे, क्वेश्चन दिखाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, साइड में देखिए एक क्वेश्चन लिख दिए ताकि आपको समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है जिसका 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर दिया गया है। अब ये चारों कैनोनिकल स्ट्रक्चर में मोर स्टेबल कौन है? क्या करिएगा? सबसे पहले ये चारों में
ये देखिए कि सर एरोमेटिक है कि नहीं, कहिएगा कि सर चारों ओपन चेन कंपाउंड है। ये एरोमेटिक नहीं हो सकता है, एरोमेटिक के लिए कंडीशन है कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। अब ये हम लोग यहां से देखना स्टार्ट करेंगे। ऑक्टेट को छोड़ दीजिए, सर बोले हैं कि ऑक्टेट को अभी नहीं लेना है। नंबर ऑफ बॉन्ड देखिए, नंबर ऑफ बॉन्ड देखेंगे तो 1 2 3 4 5, इसका नंबर ऑफ बॉन्ड कितना आ गया बाबू, 5 आ गया। नंबर ऑफ बॉन्ड 5 आ गया। यहां देखिए 1 2 3 4 आ गया, यहां नंबर ऑफ बॉन्ड 4 आ गया। यहां देखिए बाबू नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 4 आ गया। फिर देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 4 5 आ गया, नंबर ऑफ बॉन्ड 5 आ गया। तो सर सबसे पहले बताया क्या कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स जिसका ज्यादा होगा वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड जितना ज्यादा बनाएगा, लोअरिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अब यहां पर ये देखिए तो सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कौन होगा, या तो 1 होगा या तो 3 होगा। अब नंबर ऑफ बॉन्ड जब सेम आ गया तब अगला स्टेप में जाइए, क्या जाना है, पोलरिटी। पोलरिटी का मतलब क्या कि सर यदि जिस किसी कैनोनिकल स्ट्रक्चर पर चार्ज डेवलप हुआ तो वो पोलर, चार्ज डेवलप नहीं हुआ तो नॉन पोलर। लेकिन नॉन पोलर कैनोनिकल स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। अब देखिए फर्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर में किसी तरह का चार्ज डेवलप नहीं हुआ, लेकिन तो ये 4 नंबर होगा बाबू, ये 4 नंबर। और आपने देखा कि 4 नंबर में चार्ज डेवलप हुआ, नंबर ऑफ बॉन्ड तो सेम है, तो सबसे ज्यादा मोर स्टेबल होगा 1, सॉरी। उसके बाद 4 होगा। अब देखिए 2 और 3 में, 2 और 3 में मोर स्टेबल कौन होगा, कहिएगा सर नंबर ऑफ बॉन्ड तो सेम है। पोलरिटी देखेंगे, कहा कि सर इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव यानी दोनों पर चार्ज है। फिर आगे आ जाएंगे नेचर ऑफ चार्ज, हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर नेगेटिव है या हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर पॉजिटिव है, इसका मतलब इससे इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो आंसर क्या आ गया बाबू, 2, और लास्ट में आंसर क्या हो जाएगा, 3। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ? ये क्लास होने के बाद सब स्टेप बाय स्टेप उतार लोगे, ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है। और जिस किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है जाकर करके इसको एक बार इसको देख लेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अब देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 2 में 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड निकालिए। क्यों नंबर ऑफ बॉन्ड निकालेंगे? क्योंकि जान गए कि ओपन चेन कंपाउंड है। नंबर ऑफ बॉन्ड देखिए कैसे निकालिएगा, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो 2 बॉन्ड इसके साथ, तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है ये 4 हो गया, 5 6, यहाँ 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 और 11 होगा। यानी टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना हो गया बाबू, 11। इसमें देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 आ गया। इसमें देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बॉन्ड हो गया। इसमें देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप समझेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड 3 ऐसा ऑप्शन है जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड सेम हो गया। इसके बाद नंबर ऑफ बॉन्ड के बाद सर बोले थे देखने के लिए पोलरिटी, कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। अब पहला कैनोनिकल स्ट्रक्चर को देखिए तो इस पर कोई चार्ज नहीं है और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 11 है, इसलिए इसका आंसर पहले लिखेंगे 1। इसके बाद इसमें देखिए थर्ड और फोर्थ में नंबर ऑफ बॉन्ड तो सेम है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, गौर से देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड तो सेम आ रहा है तो नंबर ऑफ बॉन्ड इसमें
11 और इसमें 10, इसमें 11, इसमें भी 11। देखिए उसके बाद क्या देखना है, पोलरिटी, पोलर ये भी है और ये भी है। उसके बाद देखना है नेचर ऑफ चार्ज। यहां देखिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, यहां भी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, यहां ऑक्सीजन पर नेगेटिव, लेकिन यहां कार्बन पर नेगेटिव। कोई स्टूडेंट डिस्टेंस देख लेगा तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। पहले नेचर ऑफ चार्ज देखना है और लास्ट में देखना है डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। तो देखो नेचर ऑफ चार्ज में ये ज्यादा क्या हो गया, सुपीरियर हो गया, तो उसके बाद आ जाएगा 3। इसके बाद देखिए 4 नंबर होगा क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है। इसके बाद नंबर ऑफ बॉन्ड सेकंड का 10 है तो 2 हो गया। तो देखिए इस तरह से हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ये जो आया N पर प्लस है या डबल बॉन्ड है, इसका नंबर ऑफ बॉन्ड देखिए 2 है, ये नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है 3 है। तो आपको मालूम हो गया कि 2 मोर स्टेबल है विथ रिस्पेक्ट टू 1। ये भी आंसर आ गया, यानी क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखेंगे बाबू, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इसका देखिए, कहा सर 3 4 5 6 है और यहां 3 4 5 6 7 है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड 7 हो गया। 2 इज मोर स्टेबल देन 1, ये भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, वीवीआईक्यू। ये इंपॉर्टेंट बात क्या है जरा गौर करेंगे। यहां पर नंबर ऑफ बॉन्ड आप निकालेंगे तो 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर में हो गया 3 और 3 6, यानी 16 हो गया। यहां पर देखिए 3 और 3 और 3 9 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15, यहां नंबर ऑफ बॉन्ड 15 हो गया। तो कहिएगा सर यहां पर 1 ज्यादा मोर स्टेबल हुआ विथ रिस्पेक्ट टू 2। ये गलत हो गया बाबू आपका आंसर। कहा सर आपने तो बताया नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तब हमने कहा था कि देखो यहां पर बाबू ऑक्टेट लिखा है, आप जाओ पीछे देखो यहां क्या लिखे हैं, ऑक्टेट। ऑक्टेट को घेरा है। लुईस ने कहा था कि जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑक्टेट को फॉलो करेगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अब ये यहां पर जो सुपर ऑक्टेट फॉलो कर रहा है उसका स्टेबिलिटी कम होगा। इसलिए आप देखिए इस क्वेश्चन में फास्फोरस सुपर ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। गौर करिए, ये सुपर ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। फास्फोरस यहां 5 बॉन्ड बना रहा है और यहां 4 बॉन्ड बना रहा है। इसलिए ऐसे केस में क्या आंसर होगा, इसको काट दीजिएगा और आंसर होगा 2 इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया बाबू, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहां देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड फिर देखेंगे, 3 4 5 6 7 8 हो गया। 3 4 5 6 7 8 यहां भी 8 हो गया। लेकिन ये देखिए आपका पोलर है और ये आपका नॉन पोलर है और ये पोलर है। तो 1 आपका नॉन पोलर है और सेकंड पोलर है। नंबर ऑफ बॉन्ड जब सेम हो जाएगा तो नॉन पोलर कैनोनिकल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होता है। तो यहां पर आंसर क्या हो गया बाबू, 1 इज मोर स्टेबल देन सेकंड। ये भी आपका आसान था। एक देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बता रहे। क्वेश्चन नंबर 7 में CH3 के साथ ये 3 बॉन्ड इधर है, 3 4 5 6 7, यहां बॉन्ड आ गया बाबू 7। 3 4 5 6 7 यहां भी 7 बॉन्ड आ गया। कहा सर नंबर ऑफ बॉन्ड 7 दोनों में सेम है।
फिर हम लोग पोलरिटी देखते हैं, कहा सर ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। फिर हम लोग जाते हैं नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज जब जाते हैं तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, उस पर नेगेटिव है, इसमें भी ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, नेचर ऑफ चार्ज भी सेम है। कहा सर डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, कहा कि एक ही चार्ज है निगेटिव, पॉजिटिव नहीं है, और यहां डिस्टेंस का बात नहीं है, ये दोनों में इक्वल है। तो कहा कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा कम होगा। वैसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर को इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है, दोनों का एनर्जी सेम है, यानी इसी को कहते हैं बाबू इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसी को कहा जाता है, और दोनों का क्या हो गया, सेम एनर्जी। समझ में आ गया, सेम एनर्जी। 1 और 2 का एनर्जी क्या हो गया बाबू, सेम हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया which one is least stable, कौन लीस्ट स्टेबल है। तो यहां पर भी नंबर ऑफ बॉन्ड निकालिए। नंबर ऑफ बॉन्ड देखेंगे आप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद 3 15 हो गया। यहां देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 3 15 हो गया। यहां देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 3 11 और 3 क्या हो गया 14। फिर देखिए यहां पर 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 और 3 क्या हो गया 14। फिर से चेक कर लो ये दोनों को 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 14। आप जानते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स जिसका ज्यादा है वो मोर स्टेबल है। आपको पूछा है क्वेश्चन में बस लिस्ट स्टेबल बताना है, चारों में अरेंज करने के लिए नहीं दिया है। स्टेबिलिटी पूछा कि किसका लिस्ट स्टेबल है, तो आप जानते हैं कि ये और बी तो होगा नहीं क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड 15 है। अब या तो आंसर सी होगा या तो आंसर डी होगा। अब सी और डी में देखो पहले हम लोग नंबर ऑफ बॉन्ड देखा, नंबर ऑफ बॉन्ड सेम आ गया। नंबर ऑफ बॉन्ड जब सेम आ गया तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, जब नंबर ऑफ बॉन्ड सेम हो जाता है तो पोलरिटी देखते हैं। पोलरिटी में कहेंगे कि उसमें चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव कहोगे सर दोनों में चार्ज है। चार्ज देखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ये नेचर ऑफ चार्ज देखेंगे। पोलरिटी देखने के बाद नेचर ऑफ चार्ज में कहोगे सर कि कार्बन पर नेगेटिव है या कार्बन पर पॉजिटिव है, यहां भी कार्बन पर नेगेटिव है कार्बन पर पॉजिटिव है। फिर कहोगे कि सर डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज देखेंगे, तब डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज देखेंगे तो यहां भी डिस्टेंस उतना ही है जितना इसमें डिस्टेंस है। अब इसके बाद सर क्या बताए थे जरा गौर करना, जितना स्टेप हमने लिखाया था वो सारा स्टेप आपका खत्म हो गया। गौर करो सारा स्टेप 4 जो लास्ट स्टेप हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस, उसके बाद सर बताए IQ देखना है। देखो बाबू जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना तो आप एग्जाम में फर्स्ट बार देखिएगा। कोई टीचर ये कहे कि हम बहुत बड़ा महारथी है, ये गलत है। स्टूडेंट बहुत काफी जीनियस होता है, वो सबसे पहले एग्जाम में स्टूडेंट क्वेश्चन को देखता है और टीचर बाद में देखता है, और क्वेश्चन को देख कर करके टीचर समय लेके बताता है। इसलिए हमेशा आप लोग का जो दिमाग है वो हम लोग के रिस्पेक्ट में ज्यादा ही है, इसलिए आप लोग IQ लगाइएगा क्योंकि आप सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन को देखते हैं।
तो सबसे पहले आईक्यू आपको लगाना है। सारा कंसेप्ट हम लोग लगा दिया, आंसर अभी तक नहीं मिला। अब देखिए बाबू कि आईक्यू क्या यूज करना है, सर बता रहे हैं यहां पर क्या आईक्यू यूज होगा। देखिए बाबू यहां पर आप देखिए पॉजिटिव और निगेटिव यहां है। आप थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए, ये पॉजिटिव है और यहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सर इस पॉजिटिव चार्ज का इस लोन पेयर के साथ इंटरेक्शन होगा, ये खींचेगा और खींचने के कारण लोअरिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा और स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। थोड़ा सा यहां आईक्यू लगाना था कि ये लोन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्शन के कारण उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो हम लोग का आंसर जो सबसे लिस्ट स्टेबल है, सी इज द करेक्ट आंसर, ये सी होगा बाबू। ये आया हुआ भी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो इस तरह से आप लोग स्टेप बाय याद रखिएगा और थोड़ा सा आईपी भी रखिएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और बताते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहां पर है द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द फ्लोइंग स्पीसीज है। यहां कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं दिया है, स्पीसीज कहा है, क्योंकि देखिए यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ये कभी भी एक दूसरे का कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर में किसी एटम का डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। यहां एटम ही सेम नहीं है तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा। लेकिन चूंकि इस टाइप का क्वेश्चन था इसलिए हमें यहां पर बता दे रहे हैं। बाकी जो ज्यादा डिटेल में जो क्वेश्चन है जियोसिप का जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें बताएंगे। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन देख लीजिए, कहिएगा सर यहां पॉजिटिव चार्ज है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और यहां पर पॉजिटिव है ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसको बोल सकते थे लेकिन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहां ऑक्सीजन लगा हुआ है, अब 2 डिग्री नहीं बोल सकते। देखने से लग रहा था कि लगता कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहां पर ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहां पर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, लेकिन यहां पर आप बोल दिए फिर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, वो भी गलत हो गया। ये एक्चुअली में ये इधर भी, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, यहां प्लस है, इधर में ऑक्सीजन है, इसलिए ये क्या लिखेगा, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये क्या हो गया 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये लिखेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये लिखेगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। लेकिन बाबू देखो, तुम लोग रेजोनेंस पढ़ा है, सबसे पहले हम तुम लोग को बोला है कि पहले क्वेश्चन बनाते समय स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाए, कार्बोकेटाइन हो, फ्री रेडिकल हो, या आपका कार्बेनाइन हो, उसमें आपको देखना है पहले रेजोनेंस। तो आपने रेजोनेंस जब देखा तो कहा कि सर ये पॉजिटिव के साथ ये लोन पेयर कंजुगेशन में है, यानी रेजोनेंस करेगा, ये प्लस आर का काम कर रहा है, ये प्लस आर का काम करेगा, ये लोन पेयर कंजुगेशन में है और 2 डिग्री है, इसलिए सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल 1 होगा। यहाँ पर भी देखो बाबू ये लोन पेयर है, ये प्लस आर का टेंडेंसी रख रहा है, इसलिए यहाँ भी कंजुगेशन में है, जबकि ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, फिर भी यहाँ चूंकि रेजोनेंस में है, इसीलिए सबसे ज़्यादा तो 1 मोर स्टेबल होगा। अब ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, देखिए कि 1 मोर स्टेबल कहाँ है। कहिएगा कि सर 1 मोर स्टेबल 2 ऑप्शन में है, एक बी में है और एक डी में है। फिर आप देखिए उसके बाद कौन हो जाएगा बाबू, 1 के बाद आपका 2 आएगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद आपको मालूम चल रहा है बाबू कि 3 होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल हो गया 1, 2 और उसके बाद होगा 3 और लास्ट में होगा 4। 1, 2, 3, 4, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। बी होगा बाबू। देख लीजिए सर ध्यान से कि पहला में रेजोनेंस भी हुआ, हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन यहाँ
CH3 यानी हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन यहाँ कितना आ गया बाबू 6 आ गया। यहाँ पर हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन 3 है, लेकिन चूंकि रेजोनेंस है, और यहाँ पर हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन 3 इधर होगा, 2 होगा, हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन कितना आएगा 5 आ जाएगा। फिर हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, ये कार्बन है, और यहाँ पर 2 होगा, तो हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन आपका 2 आएगा। तो इसी तरह से सबसे ज्यादा जो मोर स्टेबल हुआ 1 हुआ, उसके बाद 2 हुआ बाबू, उसके बाद 3 हुआ, उसके बाद 4 हुआ, यानी बी इज द करेक्ट आंसर, ये बी होगा। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और आगे बात करेंगे, जीओसी का और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है बाबू, ठीक, चलो।